हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने ये वेब पेज एक्सेस कर लिया था। अब मैं क्या करता हूं, इस स्क्रिप्ट को अपन वापस मॉडिफाई करेंगे और अपन वापस मॉडिफाई करेंगे तो इस स्क्रिप्ट को वापस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, जहां पे अपने को टॉमकैट एंड ये सब वापस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मुझे ये वर्चुअल मशीन डिलीट भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इसको डिलीट करने के लिए मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे पहले तो मैं एग्जिट हो जाता हूँ इस मशीन से, वर्चुअल मशीन से। एंड यहाँ पे मेरे को कमांड चलानी है वैग्रेंट डिस्ट्रॉय। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने आपको ये इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम लिख दी, आप सेकंड बार उसको और ऑप्टिमाइज करना चाहोगे, थर्ड टाइम वापस ऑप्टिमाइज करना चाहोगे। बट जब आपकी स्क्रिप्ट एक बार चल गई है, राइट। एनसिबल क्या करता है, एनसिबल आइडेम्पोटेंसी सपोर्ट करता है, बट सेल स्क्रिप्ट ये चीज नहीं करती है। तो आप स्क्रिप्ट अगर बार बार चलाओगे तो अब आपको पता नहीं है कि लास्ट टाइम उसने क्या क्या उसने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब आपको वो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन वापस करना है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने आपको ये करवाया था। एंड वाई, तो अब होगा क्या, अब आप देखिए यहाँ से ये आपकी जो वर्चुअल मशीन थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड अगर अभी आपको वापस अप करना है तो सिंपल सा है, वैग्रेंट अप। चलिए, जब तक ये मशीन अप होती है अपन अपनी इस स्क्रिप्ट को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। दोस्तों देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो इफ है, इफ के बाद में आप डायरेक्टली आपकी कमांड दे सकते हैं। क्यों बार बार ये $! क्वेश्चन मार्क, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, अभी इस चीज को भी यहाँ से हटा दो। एंड एक चीज और, अगर ये कमांड सक्सेसफुल चली तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये कमांड फेल हुई तो अपने को ये एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। सेम यही चीज यहाँ पे तो नहीं, बट यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। को यहाँ से हटा दो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी एंड नॉट ऑपरेटर, राइट। अब और ज्यादा आपकी स्क्रिप्ट छोटी हो गई है। देखो दोस्तों, आप आपका कोड जितना छोटा रखोगे ना, आपको उसको रीड करने में उतना अच्छा रहेगा और उतना ज्यादा मेंटेनेबल रहेगा, राइट। आपको आपका कोड शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, राइट, कि कोई पढ़े भी तो उसको चीज समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ओके, एंड एकदम मेंटेनेबल। अब जितना बड़ा लिखोगे आप मेंटेन कैसे करोगे उसको। ये सारा का सारा चीज हो चुका है, ये हो चुका है। अभी आप देखिए, अभी आपका कोड 52 लाइन पे आ गया। धीरे धीरे इसको अपन और लाएंगे। ये जो कोड है, एंड आई थिंक अभी ये कोड बेटर हो चुका है पहले के कंपेयर में। अभी ये वो कोड है जिस तरीके के कोड मुझे लिखना पसंद है, ठीक है। हालांकि अभी भी बहुत सारी कमी है, बिकॉज वो सब चीज़ें तो खैर मैं ऑफकोर्स नो डाउट बिगिनर्स को मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जितना आता है सही है, चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है, ठीक है। तो बट यस, अभी के केस में ये स्क्रिप्ट एक ऐसी है कि एक बिगिनर्स को एटलीस्ट ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। इतना हो गया। एंड उसके बाद में एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अभी आप आपका एप्लीकेशन जब भी एक्सेस करते हो ना, तो आपका एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हो सी डी स्लैश, आई मीन सॉरी, आप आपका एप्लीकेशन एक्सेस करते हो IP एड्रेस स्लैश ऐप नाम से, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एक वेरिएबल हो। जब यूज़र बोले कि उसको ये चीज़ ऐप पे एक्सेस करनी है तो ऐप से करे, और अगर वो ऐप 1 लिख देता है तो ऐप 1 या जो भी वो दे देता है उस नाम से ये उसको एक्सेस कर पाए, मुझे ये करना है। तो ये चीज़ अपन कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ अपन कर सकते हैं रीड कमांड, राइट। आप यूज़र से चीज़ रीड कर लो, या फिर यूज़र से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ले लो कि आप उसको कहाँ एक्सेस करने वाले हो। तो डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल। कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नीचे। यूज़र से ही ले लेते हैं, रीड -p। यूज़र को क्या दिखाने वाले हैं, एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ, इस वेरिएबल के नेम को। ये डायरेक्टरी तो सेम रहेगी, ठीक है। जो भी टॉमकैट की जो भी होम डायरेक्टरी होगी वो ये रहेगी। हो सकता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉमकैट की होम डायरेक्टरी अलग अलग हो, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वो कॉन्टेक्स्ट दे देना है, एंड .war एक्सटेंशन रहेगा आपकी वॉर फाइल का, तो वो ये आपको चेंज नहीं करना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, गो थ्रू कर लेते हैं स्क्रिप्ट। एंड आप देखिए अभी स्क्रिप्ट आपने कई फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, उसके बाद में भी आपकी स्क्रिप्ट केवल 51 लाइन्स की हुई है। चलिए, तो अपन ने इंस्टॉल पैकेज एक फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, एंड आप इस फंक्शन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी के केस में अपन ने केवल एक एक फंक्शन ले रहे हैं, आई मीन अपन एक एक पैकेज का नेम ले रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पैकेजेस के नेम ले सकते हो, एंड इसके अंदर आप फॉर लूप या वाइल लूप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन एक फंक्शन ले रहे हैं, एंड इस फंक्शन के हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो ये कुछ भी नहीं करेगा, लाइक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया ठीक है, बट अगर गलती से वो फेल हो जाता है तो आपको बाहर निकाल देगा शेल स्क्रिप्ट से। उसके बाद में अपन maven टेस्ट या maven पैकेज कमांड चलाएंगे, तो उसके लिए अपन ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपन केवल maven पैकेज और maven टेस्ट दो स्टेज यूज कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप कोड क्वालिटी चेक करो तो एक तीसरी स्टेज आए, फिर चौथी आए, पांचवी आए, तो अलग अलग आपकी कमांड बढ़ती चली जाएंगी, राइट। तो सेम चीज अलग अलग बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए अपन ने केवल एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन ने यूजर से वैल्यू ले ली कि आप उसको भाई किस यूआरएल पे एक्सेस करना चाहते हो, मतलब आईपी एड्रेस के बाद में स्लैश आप क्या यूज करना चाहते हो जहां पे आप आपके इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो। उसके बाद में आप चेक कर रहे हो कि ये सारी चीजें केवल डेफिनेशंस थी अभी तक, राइट। आप आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, आपने यूजर से वैल्यू रीड कर ली, अब अपन एक्चुअली स्क्रिप्ट अपनी एग्जीक्यूट होना यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आप चेक कर रहे हो कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो एज ए रूट यूजर रन हो रही है या नहीं हो रही है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ वो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। जब आपने यूजर से ये ऐप कॉन्टेक्स्ट लिया है तो यहाँ पे क्या हो, गलती से अगर यूजर एंटर हिट कर दे तो राइट, एक ब्लैंक दे दे, तो आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो इसकी। और डिफॉल्ट वैल्यू आप कैसे सेट करोगे, ये चीज मैंने आपको बता रखी है, राइट। ऐप कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक रही, अगर ये डिफाइन भी नहीं है और इसकी वैल्यू जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग रही, तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी ऐप। तो ये बढ़िया हो गया, ये सही है, राइट। अपन ने ऊपर जो दो फंक्शंस डिफाइन किए थे उनको अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया, एंड यहाँ पे अपन ने जो वॉर फाइल बनाई है उसको अपन ने एक डिजायर्ड लोकेशन पे सेंड कर दिया है विथ डिजायर्ड नेम, ओके बढ़िया। एंड अगर ये सब कुछ सक्सेस रहा तो ई एग्जिट 0 भाई कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली चली है, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो आएगा इसका वो 0 आएगा। मैंने इसको सेव कर लिया है, ये रीड में भी सेव कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको गिटहब पे डालूंगा तो आप लोग ये एक्सेस ले सकते हैं। एंड दोस्तों ये जो सारे के सारे जो सोर्स कोड है ये आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट learningocean.com पे, बट अभी नहीं, अगले 10 या 15 दिन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मेरे को वीडियोस भी बनाने होते हैं, वो भी लिखना होता है, एंड ऊपर से ऑफिस का काम, तो प्लीज़ माफ़ कर देना अगर आप वेट कर रहे हैं तो, बट यस आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। चलिए, तो आपका जो मशीन है ये तो क्रिएट हो गया, वैग्रेंट मशीन जो अपन ने कमांड चला के छोड़ दिया था। अभी अपन उसको एसएसएच कर लेते हैं, वैग्रेंट एसएसएच कमांड। चलिए चलते हैं cd/, यहाँ पे आप देखिए आपकी setup.sh फाइल रखी हुई है। मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कराता हूँ बट एज ए नॉन रूट यूजर, ./setup.sh, ठीक है। एक्सेस पाथ पूछ लिया जो एक तरीके से मेरे स्क्रिप्ट के अंदर गलत है, ये इसको नहीं पूछना चाहिए था। एनीवे मैंने इसको दे दिया /app1, ठीक है। बट इसके बाद में इसने देखा है कि यूजर इज ए नॉट ए रूट यूजर, जब स्क्रिप्ट को चलानी ही नहीं थी तो यूजर से इनपुट क्यों लिया, राइट। तो यस, तो मैं ये चीज यहां से कट कर देता हूं, ये लाइन भी कट कर देता हूं, एंड इसके बाद में मैं यूजर से ये इनपुट लेता हूं, ठीक है। चलिए वापस चलाते हैं ./setup.sh, देखा आपको, राइट, बढ़िया हो गया। अब इस स्क्रिप्ट को एज ए रूट यूजर रन करने का ट्राई करते हैं। ./sudo -i या sudo su ./setup.sh, हिट एंटर। जैसे ही मैंने हिट एंटर किया इसने एक्सेस पाथ पूछा है, राइट। तो मैं यहाँ पे पाथ जो है वो मैं दे देता हूँ app1,
ठीक है, मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे वापस एग्जिट करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं पाथ के बाद में ये F1 जो लिख रहा हूँ इसके बीच में स्पेस ही नहीं आया। Ctrl+C, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपको ध्यान रखना रहेगा। तो आई विश ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मैं लिखता रहता कोड एंड आप बोलते कि अरे गौरव तूने यहाँ पे स्पेस भूल गया यार, राइट। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। सेटअप एंड अभी देखिए, अभी ये अच्छा दिख रहा है। F1 मैंने जो पाथ दिया है वो मैंने F1 करके दिया है एंड मैंने एंटर किया एंड अपनी स्क्रिप्ट चलना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसने बता रखा है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं IP एड्रेस /F1 पे। चलिए IP एड्रेस चेक कर लेते हैं इस मशीन का क्या है। IPA 192.168.0.126, तो 0.124 लास्ट टाइम था, 0.126/8080/, राइट। तो आप देख सकते हैं आपको F1 पे आपका ये प्रोजेक्ट एक्सेस हो गया है, राइट। तो यस, तो अपन ने एक सिंपल सा एक जावा का जो प्रोजेक्ट था वो अपन ने ऑटोमेट किया है यूजिंग द शेल स्क्रिप्ट। एंड दोस्तों एक चीज़ और यार, आपको मेरी ये शेल स्क्रिप्ट की जो सीरीज़ है ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इसको आप आपके सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को वहाँ पे टैग कर सकते हैं, राइट। अगर लाइक आप ऐसा करते हैं तो ये मेरी सबसे बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि लाइक मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ होने में मेरी सबसे बड़ी हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको शेल स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट करके तो ज़रूर बता ही देना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मैं इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड अगेन फॉर बिगिनर्स ओनली, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी और बची हुई है, बट बिगिनर्स के लिए इस शेल स्क्रिप्ट की जो सीरीज़ है इसको मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।